ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही थी जैसे आसमान भी अपने आंसुओं को रोक न पा रहा हो। और ऐसे में रघुवीर सहाय की हवेली में आज भारी भीड़ जमा थी। क्या आदमी, क्या औरत, बच्चों तक की आंखों में आंसू थे। होते भी क्यों नहीं, आखिर रघुवीर सहाय पूरे एरिया में अपनी दया और रहमदिली के लिए जाने जाते थे। और आज उन्हीं रघुवीर सहाय की लाश उनकी हवेली के बड़े से हॉल के बीचों बीच सफेद चादर में लिपटी पड़ी थी। आसपास के गांव का हर आदमी उनके आखिरी दर्शन करना चाहता था। इस बीच उसके पुराने फैमिली मेंबर्स जैसे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव ने रघुवीर सहाय के पार्थिव शरीर पर झुककर उनके आखिरी बार नमस्ते की और उनके बेटे अपने मरहूम दोस्त के बेटे अरविंद की ओर बढ़ गए, जो पास में ही मुंह लटका कर बैठा हुआ था। कैसे हो बेटा अरविंद? क्या कहूं अंकल, पिताजी ऐसे अचानक छोड़ के चले गए। मैं तो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया हूं। संभालो खुद को बेटा, जिसे जाना था वो चला गया। ऐसे रो के क्या हासिल होगा? अब तुम्हें ही अपने पिताजी का पूरा बिजनेस और खेती बाड़ी संभालनी होगी। सहाय खानदान की लेगेसी अब तुम्हारे हाथों में है। अंकल, मैं कैसे करूंगा अंकल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब करना तो पड़ेगा बेटा, उनकी इतनी बड़ी जायदाद को देखने वाले तुम अकेले ही तो हो। वो तो है अंकल, अब मुझे ही तो संभालना होगा ये सब। लेकिन बेटा मुझे ना एक बात समझ नहीं आई। क्या बात है अंकल? तुम्हारे पिताजी को जब कल सुबह देखने आया था तब तो वो ठीक लग रहे थे, बोल भी आराम से रहे थे। तुम भी तो वहीं थे ना बेटा? तुम्हें भी याद होगा बेटा कि उनकी आवाज में भी वो पहली वाली बात लौट आई थी। फिर अचानक। फिर क्या अंकल? कुछ समझ नहीं आया बेटा, एकदम से ऐसा क्या हो गया उनको। एक डॉक्टर होने के नाते मैं उनकी मौत का रीजन समझ नहीं पा रहा हूं। कोई अरे डॉक्टर साहब, अब इन सब बातों का क्या लेना देना। अरविंद वैसे भी बहुत परेशान है, आप इस तरह की बातें करके उसको और दुखी कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी थे सहाय साहब, हो सकता है रात में एकदम से हार्ट फेल हो गया हो। चलिए हम दोनों उधर बैठते हैं, अरविंद को अंतिम संस्कार की तैयारी करने दीजिए। शायद आप ठीक ही कहते हो वकील साहब। सॉरी बेटा अरविंद। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर अंकल? आप तो पिता समान है मेरे लिए, आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा मैं? ठीक है बेटा, तुम अंतिम संस्कार की तैयारी करो। वकील साहब चलिए। बधाई हो अरविंद, आखिर आज तुम इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक बन ही जाओगे। आपके साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं होता वकील साहब। अरे नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपना वादा मत भूल जाना। कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? मुझे अच्छे से याद है आपको क्या चाहिए। मैंने आपको वादा किया था ना, तो पूरा भी जरूर करूंगा। वैसे अभी वसीयत कब तक रेडी हो जाएगी? बस मेरा असिस्टेंट फाइल लेकर आता ही होगा कोर्ट से, फिर 5 गवाहों के बीच में वसीयत पढ़ी जाएगी और तुम इस सबके इकलौते मालिक बन जाओगे। अरे देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर, मेरा असिस्टेंट आ गया। तुम हॉल में पहुंचो, मैं फाइल लेकर पीछे पीछे आता हूं। बहुत साल इंतजार किया है इस पल का। आधी जवानी बर्बाद कर दी पिताजी ने मेरी इसके लिए, लेकिन बस आज से मैं राज करूंगा इस पर। मैं अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अरे बाद में हंस लेना अरविंद बाबू, अभी थोड़ा मुंह बना लो। दुनिया को लगना भी तो चाहिए कि बेटा बाप की मौत से बहुत दुखी है। पिताजी की बहुत याद आ रही है। अब ठीक है ना? तो वकील और अरविंद अपनी हंसी को रोकते हुए एक एक करके हॉल की तरफ बढ़ गए। आखिरकार अरविंद का वो सपना आज पूरा होने वाला था, और जिसके लिए उसने क्या क्या हदें पार की थी, इसकी पूरी खबर तो उसके पार्टनर वकील को भी नहीं थी। चीयर्स। चीयर्स। ये जाम आजादी के नाम। आजादी मुबारक अरविंद बाबू, आजादी मुबारक। सच में वकील साहब, मैं तो डर ही गया था जब आपने बताया कि वो सारी प्रॉपर्टी किसी अनाथ आश्रम को देने वाले। कहीं उनको पता तो नहीं चल गया था? क्या पता चल गया? अरे कुछ नहीं, बस यही कि हम उनकी प्रॉपर्टी पर नजर जमाए बैठे हैं। कुछ शक तो हुआ होगा उनको, तभी तो रातों रात वसीयत बदल दी थी। अगर मैं नहीं होता तो इस वक्त तुम तो कहीं के नहीं रहते।
मैं जानता हूं वकील साहब। अरे यार, ये वकील साहब बार बार मत बोला करो अरविंद बाबू, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो। सतेंद्र बोलो, सतेंद्र। अरे वी आर पार्टनर्स नाउ। पार्टनर्स एज इन पार्टनर्स इन क्राइम। हवेली में चूहे बहुत हैं क्या? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, कुछ आवाज आ रही है चूहों के दौड़ने की सी। अरे होने दो यार। वैसे भी अब इस हवेली को गिराकर यहाँ एक आलीशान रिजॉर्ट बनवाना है मुझे। अरे ये ग्लास कैसे गिर गया? लगता है ज्यादा चढ़ गई है आपको सतेंद्र भाई। नहीं अरविंद, मुझे लगा कुछ दौड़ के गया इधर से, जिसकी वजह से ग्लास गिर गया। शायद कोई मोटा ताजा चूहा था। लगता है बड़ा शौकीन चूहा था, स्कॉच पीने आया हो। हाँ, ये बुक्स कैसे गिर गई अपने आप? मैंने बोला ना, कोई मोटा ताजा चूहा है। अरे साला उधम मचा के रखा है इन चूहों ने, सारा नशा उतार दिया। ये बुक्स कैसे गिर गई? ऐसा कौन सा बड़ा चूहा है कि साला जो इतनी भारी भरकम बुक्स गिरा दी? साला कोई भूत वूत तो नहीं आ गया हवेली में? अरे अरुण भाई, जल्दी से बुक्स वापस शेल्फ पर रखो और एक ग्लास मंगवाओ यार, बर्फ गली सी जा रही है। साला मैं भी एक नंबर का बेवकूफ हूँ, क्या क्या सोचने लगा। लगता है कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है मुझे। वकील साहब, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, बॉटल पूरी खत्म मत कर देना तब तक। अरे भाई, मेरा ग्लास तो चूहे ने पहले ही गिरा के तोड़ दिया, तो मैं कैसे पीऊंगा? लौट के आओ तो दूसरा ग्लास निकालना। हाँ है, लौट के निकालता हूँ। यार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर कभी इस कमीने वकील के सामने जुबान न फिसले। अगर उसे वो बात पता चल गई तो ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ वकील साहब, मैं कह रहा था कि अरे वकील साहब कहाँ गए? महेंद्र काका, महेंद्र काका। जी छोटे मालिक। ये वकील साहब किधर चले गए? साहब वो तो घर चले गए। मैंने उनको खाने के लिए पूछा तो था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भागते हुए बाहर निकल गए। भागते हुए निकल गए? पगला गया क्या? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो भागते हुए चले गए? अजीब है। चलो कल सुबह जब नशा उतरेगा तब पूछूंगा उसको। अरे हाँ महेंद्र काका, मेरे लिए खाना ले आओ। लगता है अब सारी बॉटल मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी। चलो अकेले ही जश्न मनाया जाए। थैंक यू पिताजी।